दरभंगा जिला के इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी ललित कुमार यादव के नामांकन की दावत को लेकर के आज कार्यकर्ताओं का एक समूह बिशनपुर चौक पर मिलन मैरिज हॉल के में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंडिया महागठबंधन के घटक दल के प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता मौजूद दिखे। सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी 19 अप्रैल को ललित कुमार यादव के होने वाले नामांकन पर अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभाने में अपनी सहमति जताई। वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं से जब हमारे संवाददाताओं की टीम ने तैयारी को लेकर के और देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के बात किया तो मुखर होकर के तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। मुख्य रूप से राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता डॉक्टर कुमार गौरव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए 17 महीने बनाम 17 साल पर भाजपा की बखिया उधेड़ दी। साथ ही साथ राजीव चौधरी जो सीपीआई के नेता हैं, उनसे जब मटन और मछली के विवाद पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बेतुका सवाल है, क्योंकि भाजपा विकास और रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए लोगों को मटन और मछली के मुद्दे पर भटका कर वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि नवरात्रा के दौरान बलि प्रदान किया जाता है, जो सनातन धर्म में ये सदियों की परंपरा है। इसमें सनातन धर्म का अपमान कहाँ होता है, इसलिए इस तरह की बातें करना बेकार है। क्या कहा इन तमाम मौजूद कार्यकर्ता और नेताओं ने, चलिए एक एक करके इन तमाम लोगों की बातों को सुनाते और दिखाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, हमारे नेता जो ललित जी हैं हमेशा 30 वर्षों से जीतते हुए आ रहे हैं और 6 विधानसभा का चुनाव उन्होंने लगातार जीता है। इसलिए मेरे ललित जी निश्चित रूप से लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे और उसका कारण है कि अगर कोई भी उम्मीदवार क्षेत्र में काम नहीं करते तो 6 बार लगातार आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और हमारे नेता ने, हमारे उम्मीदवार ने काम किया है, उसी के बल पर हम लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मेरे ललित जी लाखों मतों से चुनाव जीत करके दरभंगा का सांसद बनेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब 2020 में चुनाव में दौरा कर रहे थे तो उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कही थी कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। सिंचाई पे बात की थी उन्होंने, रोजगार पर बात की थी उन्होंने, शिक्षा पर बात की थी उन्होंने। तो ये तमाम बात हमारे नेता ने कहा था और जब हमारे नेता इस गठबंधन में आए तो हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कैबिनेट की बैठक करके और कहा कि मैं आपके साथ इसी शर्त पे आ सकता हूं कि जब आप गरीबों को रोजगार देंगे, आप बेरोजगार को नौकरी देंगे, और उस पे सहमति बनी। तब हम महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ आए थे और उसका परिणाम हुआ कि 17 साल उन्होंने जो काम किया वो हम 17 महीना में करके दिखाए हैं। आप देखिए, नौकरियों की बहार लग गई। आप देखे होंगे कि युवा वर्ग में कितना उदासीनता था, लेकिन अभी के युवा तेजस्वी के दीवाना बन चुके हैं। तो ये काम हमारे तेजस्वी यादव जी किए हैं। तो अगर श्रेय लेते हैं तो नीतीश जी को इस तरह से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो मेरे साथ थे, तो उनका श्रेय अगर है तो मेरा भी साथ था उनका। और मेरे नेता को नीतीश जी पहले बोलते थे कि अपने बाप घर से पैसा लाएगा कि नौकरी बांटेगा। तो अब कौन बाप घर से पैसा आ गया जो नौकरी बटा और सैलरी मिल रही है भाई? ये हमारे नेता का देन है। अभी मेरे नेता ने घोषणा की है कि केंद्र में अगर हमारी सरकार आती है तो मैं प्रत्येक साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि गैस का दाम कम करके 500 रुपया कर दिया जाएगा। हमारे नेता ने घोषणा की है अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हमारे नेता ललित कुमार यादव ने घोषणा किया है कि दरभंगा को निश्चित रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का हम काम करेंगे। इससे पहले हमारे नेता ने बहुत सारे काम किया है। हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने देखे हैं, अपनी घोषणा के अनुसार हम लोग पैदल मार्च करके एम्स के लिए लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने सड़क के लिए लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने फ्लाईओवर के लिए लड़ाई लड़ी है। तो ये तमाम चीज़ हम लोग लड़ते आए हैं और सड़क पर हम लोग उतर चुके हैं। तो हम लोगों को जीत से कोई नहीं रोक सकता है। कुमार गौरव, आज 15 अप्रैल को हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर चौक पे अभी इंडिया महागठबंधन की बैठक का कार्यक्रम चल रहा है।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 19 तारीख को इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी श्री ललित यादव जी का जो नामांकन होना है उसके लिए तैयारी सभा है। इसमें सारे हमारे जो भी घटक दल हैं, 6 घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी के लोग और पंचायत अध्यक्ष और सारे वर्कर यहाँ उपलब्ध हैं और हमारे सभी जिला अध्यक्ष भी उपलब्ध हैं और ये लोग अपने कार्यकर्ता से हम लोग संवाद कर रहे हैं और 19 तारीख के लिए कि वो नॉमिनेशन का जो कार्यक्रम हो उसमें हनुमान नगर की जो तैयारी है वो बहुत ऐतिहासिक हो और हनुमान नगर की भागीदारी वहाँ बहुत ही ऐतिहासिक हो। उस उपलक्ष्य में यहाँ आज हम लोगों की तैयारी बैठक हो रही है। चुनाव में देखिए इस बार जो है ना जनसलाब उल्टा हुआ है। एक एक व्यक्ति, हर एक कास्ट का, हर एक समुदाय का लोग एक ही नारा देते हैं जो इस बार हमको ललित यादव जी को वोट करना है और महागठबंधन को मजबूत करना है और हम लोग 40 का 40 सीट इस बार जीत रहे हैं। मैं हनुमान नगर की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने समुदाय, जात, समाज से उठ के वो ऊपर उठ के वोट दे रहे हैं। हर एक समुदाय वोट कर रहे हैं और भारी मतों से हनुमान नगर से हम लोग जिताने का काम करेंगे। मैं संतोष कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख सह जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ। अलायंस महागठबंधन के सभी दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, CPI, भाकपा माले और CPIM के सभी साथी आज यह प्रखंड स्तरीय संयुक्त बैठक कर रहे हैं जिसमें यह तैयारी हो रही है जो 19 तारीख को जो दरभंगा संसदीय लोकसभा से माननीय ललित कुमार यादव जी प्रत्याशी हैं, उनके नॉमिनेशन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आमंत्रण किया जा रहा है। दूसरा है जो सभी प्रखंड में पार्टी कार्यालय खुलना अति आवश्यक है और प्रखंड में कोऑर्डिनेट कमेटी को बनाना है, संयुक्त कोऑर्डिनेट कमेटी, जिसको बनाकर यह बूथ स्तर तक जाएगी और यह रणनीति है जो एक एक बूथ को हम कैसे जीते उसी का यह बैठक है और अपने प्रत्याशी के लिए इंडिया गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव सब लगे हुए हैं और उन्हीं रणनीति पे आज बैठक हो रही है। देखिए हम लोग नारा दिए हैं, जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। तो मोदी जी और भाजपा जुमलेबाज पार्टी है, वो अपने तमाम पिछले किए गए वायदे को भुला गया है और आगे 2047 का मौका मांग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता उनको जुमला को सबक सिखाएगा। तेजस्वी और के इस घोषणा से कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी सच्चाई है? 17 साल बनाम 17 महीना बिहार में चर्चा में है। 17 महीना में गठबंधन की सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। तो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है वह घोषणा बिल्कुल यथार्थ है, संभव है कि उन्होंने नौकरी भी देंगे देश में और गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी जो घोषणा है जो दिल्ली सरकार दे रही है, अन्य राज्यों में मिल रहा है, तो बिहार में भी वो बिजली देने का घोषणा जो आया है बिल्कुल सच है, बिल्कुल संभव है। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव। हम लोगों के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका 19 तारीख को नॉमिनेशन है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, जो गठबंधन दल के लोग हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट हो करके उस नॉमिनेशन में आने के लिए न्योता कहिए, दावत कहिए, निमंत्रण कहिए और वही ख़ास तौर से वही मूल मुद्दा आज है हम लोग का। अभी 1 घंटा पहले गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि चुनाव महज औपचारिकता है, 80-20 की लड़ाई है, दरभंगा लोकसभा की 80% जनता उनके साथ है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? 80% वोट तो 20% भी नहीं है उनके पास वोटर। हाँ, EVM उनके पास में है। आज उनके एक कार्यकर्ता हैं
वो सवेरे सवेरे हमारे यहाँ कह रहे थे ये बात। मैंने उनको कह रहे थे कि हमारे पास ईवीएम है, हमारे पास इलेक्ट्रल बोर्ड का पैसा है, हमारे पास में ये क्या नाम उसका है, वो पीएम केयर फंड है, हमारे पास में संविधान बदलने की ताकत है, हमारे पास जितने भी जो अदानी अंबानी की ताकत है वो उनके पास ताकत है। ये बात तो वो सही कहते हैं कि 80% जो है ताकत उनके पास में इन 3 चीज़ों का है। जहाँ तक मतदाता का सवाल है तो यहाँ जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं और जो जागरूक सवर्ण हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सब का सब उन्हीं के साथ है। जो समझते हैं कि देश को जो बेच रहा है, संविधान को बदल रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, वो सारे लोग जो सवर्ण के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो इनके खिलाफ में है। दरभंगा इस बार जो माहौल है वो निकम्मा सांसद के खिलाफ माहौल है। ये जो सिर्फ मखान और पाक का जो मार्केटिंग करता है, इस बार जनता उसका जवाब देगी और इस बार जनता के सवाल का जो मार्केटिंग करेगा वो संसद भवन में जाएगा। ये दरभंगा की जनता तय कर रही है। मटन मछली पर दरभंगा की राजनीति भी जो है वो गरमाई हुई है। ये तो गरमाएगा जब वो करेंगे मटन मछली की बात, वो करेंगे हिंदू मुसलमान की बात, तो हम उनसे कहेंगे जो दरभंगा की एम्स क्या हुआ, ये बात हम लोग करने के लिए यहाँ हैं। दरभंगा का जो यहाँ बगल में तारालाही में खुलने वाला था केंद्रीय विद्यालय, उसका क्या हुआ, 100 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, हम ये सवाल करना चाहते हैं। इस बार मटन मछली पर चुनाव नहीं होने जा रहा है। इस बार चुनाव जो है बेरोजगारी के सवाल पर है और झूठ फरेब के सवाल पर है, जुमलेबाजी के सवाल पर है। और हम पूछना चाहता है दरभंगा का जनता, तो हम लोग देखना चाहते हैं बुलेट ट्रेन कहाँ है। बिहार की जनता और देश की जनता पूछना चाहती है बुलेट ट्रेन कहाँ है, 15 लाख रुपया मेरा कहाँ है। जो आप बात करते थे अच्छे दिन कहाँ है, हमको नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन, हमारा बुरा दिन जो 2014 से पहले वाला था वही लौटा दो। यही सवाल पर चुनाव होगा। इस बार चुनाव जो है हिंदू मुसलमान और मटन मछली पर चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये जनता तय कर लिया है। चल रही है। आज के मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है 19 तारीख को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार साथी ललित कुमार यादव का नॉमिनेशन होने जा रहा है। उसमें हनुमान नगर प्रखंड से कम 25,000 लोग कैसे चले नॉमिनेशन में, उसके तैयारी से संबंधित बैठक हो रहा है। और यह बात तो तय है कि बहादुरपुर विधानसभा से कम बहुत खराब स्थिति हो जाएगा तो 50,000 वोट से राजद के हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार साथी ललित यादव लीड करेंगे। और हनुमान नगर प्रखंड से मैंने एक तरफा वोट यहाँ मैंने 10-15% वोट अगर कट जाए तो कट जाए, बाकी इंडिया गठबंधन के लिए लोग अभी से मैंने तैयार है, तैनात है और जोश व खरोश में है। उसी को एकत्रित करके और नॉमिनेशन के दिन ही हम लोग यहाँ के तमाम दल के कार्यकर्ता ताकत का इजहार कर देंगे। और रुपौली पंचायत से आप नोट कर लीजिए, तो अगर रुपौली पंचायत से कम 3,000 वोट से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लीड करेंगे, उससे कम से लीड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक अंतिम प्रश्न सर, तेजस्वी के मछली पर और राहुल गांधी के मटन पर सियासत आ गई है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, ये सब जिसके पास विकास का मुद्दा नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड का माने जवाब देने के लिए कोई बात नहीं है, जिसको कोरोना काल में जो अरबों खरबों देश से चंदा करके घटोर दिए हैं, उस पर जवाब देने के लिए मुद्दा नहीं है। तो वो ऐसे जो नेता हैं मछली मटन हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है,
वो मोदी जी जाके नतमस्तक हो जाते हैं पाकिस्तान में और बिरयानी खा के बिना निमंत्रण का आते हैं। ऐसे निर्लज आदमी और ऐसे निर्लज पार्टी को ये सब बात रखने का कोई हक है जो बिना निमंत्रण का चला जाता है बिरयानी खाने? तो इसीलिए ये सब चुनावी जुमला सब है। और जिसके पास में विकास का मुद्दा नहीं है, जिसके पास में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, जिसके पास में महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो ये सब मटन मछली कौन क्या खाता है, सब कुछ खाता है। और ऐसा कोई बात नहीं है। वो कहते हैं नव यात्रा में तेजस्वी जी का नव यात्रा से पहले का फोटो है। और नव यात्रा में तो हमारे यहाँ बलि प्रदान का पड़ता है भाई। नव यात्रा में हम लोग 10 दिन बलि चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उसको खाते हैं। बाबा देवघर में आपके कहने अनुसार सनातन का अपमान तो नहीं न है? कोई अपमान नहीं है, कोई कहीं कोई सनातन का अपमान नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से अपने धर्म के लिए काम करता है। कोई धर्म का मार्केटिंग करता है, कोई धर्म को आस्था में रखे हुआ है। तो हम लोग धर्म को आस्था में रखे हुए हैं। बीजेपी वाले जो बिरयानी खाते हैं, अरब देश में जाके सऊदियों के सामने नतमस्तक होते हैं, वैसे लोग हिंदुस्तान में आके धर्म को का मार्केटिंग करके लोगों को गुमराह करते हैं। इसीलिए इस बात में कोई दम नहीं। राजीव कुमार चौधरी, CPI दरभंगा।